भारत आदि 9 खंडों का विभाग। श्री पराशर जी कहने लगे, वह देश ही भारतवर्ष है जो कि सागर के उत्तर और हिमालय पर्वत के दक्षिण दिशा की ओर वर्तमान है। उस भारतवर्ष में ही भारत की संतान रहती है। इस देश का विस्तार 9000 योजन है। यह देश स्वर्ग तथा अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्म भूमि कहलाता है। इसमें विभिन्न नाम के 7 कुल हैं: महेंद्र, मलय, सहस्त्र, शक्तिमान, त्रैश्य, विंध्य तथा परियात्र स्थित हैं। हे मुने, इस देश में अपने शुभ कर्मों से मनुष्य स्वर्ग तथा मोक्ष पद को पाते हैं और यहाँ से पाप कर्म करके मनुष्य त्रियग योनि अथवा नरक प्राप्त करते हैं। इसी स्थल में कर्म करके लोग अंतरिक्ष, पाताल, मोक्ष अथवा स्वर्ग प्राप्त कर लिया करते हैं। भूमंडल पर इस देश के अतिरिक्त किसी भी देश में मानव के लिए कर्म विधि नहीं होती। इस देश भारतवर्ष के 9 विभाग हैं, जिनके नाम ये हैं: इंद्रदीप, केसरू, ताम्रपर्ण, गभिस्तान, नागदीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण और नवा यह सागर से घिरा द्वीप है। यह द्वीप उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा तक हजारों योजन तक फैला हुआ है। इसकी पूर्व दिशा में किरात लोग बसते हैं। इसकी पश्चिम दिशा में यवन बस रहे हैं और यज्ञ, शस्त्र धारण तथा व्यापार आदि अपने कर्मों के अनुसार ही 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभक्त हैं। हे मुनीश्वर, इसमें अनेक नदियां हैं। हिमालय पर्वत की तलहटी से चंद्रभागा और शतरुद्र नदियां गिरती हैं। पारियात्र पर्वत से समृति आदि नदियां गिरती हैं तथा ऋषिगिरि से तापी, पयोषणी तथा निविध्याद्रि सरिताएं प्रवाहित होती हैं। इसी में भागीरथी, गोदावरी तथा पापनाशनी सरिताएं प्रवाहित होती हैं। मलयांचल पर्वत में ताम्रपर्णी तथा कृतमाला निकली है। महेंद्रगिरी से त्रिमासा तथा आर्यकुलचा नदियां प्रकट हुई हैं। शक्तिमान पहाड़ से कुमारी, ऋषिकुल्या आदि सरिताएं प्रकट हुई हैं। इनकी अनेक हजारों शाखाएं नदियां तथा उपनदियों के रूप में हैं। इन सरिताओं के कुल पर कुरु तथा कम रूप के वासी पुंड्रु, कलिंग, मगध देश, दक्षिणात्य लोग निवास करते हैं। इनके अतिरिक्त इन नदियों के किनारे पर उपरात देश के निवासी सौराष्ट्र और शूर, अभीर तथा अबुर्दवासी, कारूप, सालव के निवासी तथा पारियात्र, गण, सोवीर, सैंधव, हुण, साल्व तथा कौशल के निवासी और माद्र, अम्भष्ट, आराम तथा परासी लोग निवास करते हैं। वे सभी परस्पर मिलजुल कर रहते हैं। वे रिष्ट पुष्ट हैं। इसी भारतवर्ष में 4 युग हैं, जिनके नाम ये हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। ये 4 युग अन्य स्थान पर कहीं भी नहीं होते। यही परलोक प्राप्त करने के लिए मुनिगण तप करते हैं, यज्ञिक अनुष्ठान और दानी दान दिया करते हैं। जम्बू में विष्णु भगवान का यक्षों से यजन होता है तथा दूसरे द्वीपों में हरि की अन्य प्रकार से उपासना की जाती है। इस जम्बू द्वीप में भारतवर्ष श्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि बना है और दूसरे देश भोग भूमियां ही रहे हैं। सहस्त्र जन्म लेने के बाद जीव पुण्यों के उदय होने पर ही यहाँ जन्म लिया करता है। हे बड़भाग, इस तरह लाख योजन विस्तार वाले इस जम्बू द्वीप का संक्षेप में मैंने तुमसे वृतांत कहा। इस द्वीप को चारों तरफ बाहर से 1 लाख योजन वाले खारे जल के सागर से आच्छादित कर रखा है। बोलो ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः।